एफआईआर, ये नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन जैसे ही एक एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल होती है, उसके ठीक बाद असल में होता क्या है, कानूनी प्रक्रिया का पहिया घूमता कैसे है। चलिए आज इसी पूरे सफर को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एफआईआर फाइल हो गई, अब आगे क्या, यही सवाल है ना। देखिए, ये बस एक कागज पर लिखी शिकायत नहीं है, बल्कि ये वो ट्रिगर है जो पूरी कानूनी मशीनरी को एक्शन में ले आता है। तो चलिए इस अब आगे क्या का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जैसे ही एक एफआईआर रजिस्टर हुई, समझिए क्रिमिनल लॉ की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरू हो गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी दौड़ के शुरू होने पर स्टार्टिंग पिस्टल का फायर होना। तो एफआईआर का सबसे पहला और सबसे सीधा असर क्या होता है? ये पुलिस को एक लीगल पावर, एक अधिकार दे देती है कि वो उस क्राइम की जांच शुरू कर सके। इसके बिना पुलिस के हाथ कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अब एक जरूरी चीज समझनी है, एफआईआर आमतौर पर संज्ञेय अपराधों यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है। अब ये क्या है? ये गंभीर किस्म के क्राइम होते हैं, जैसे चोरी, हमला या हत्या। और इन्हीं अपराधों में एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की पावर मिलती है, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो एफआईआर हो गई, अब असली काम जमीन पर शुरू होता है और इस सीन में एंट्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ की। तो सवाल ये है कि आईओ करता क्या है? चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए चोरी की एफआईआर हुई है, तो आईओ सबसे पहले कहाँ जाएगा? बिल्कुल क्राइम सीन पर, जहां चोरी हुई है। वहां जाकर वो जगह का एक नक्शा बनाएगा, सबूत ढूंढेगा जैसे फिंगरप्रिंट्स, और हाँ, आसपास के लोगों से यानी गवाहों से पूछताछ करके उनके बयान रिकॉर्ड करेगा। ये सब केस की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए होता है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज है केस को बनाना, और इसके दो सबसे जरूरी हिस्से हैं सबूत इकट्ठा करना और ये तय करना कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। अब सबूत यानी एविडेंस ये कई तरह के हो सकते हैं। कोई फिजिकल चीज हो सकती है, जैसे अपराध में इस्तेमाल हुआ हथियार, या फिर कोई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट या किसी एक्सपर्ट की राय भी। बेसिकली आईओ का काम है इन सारी कड़ियों को जोड़कर केस की एक साफ तस्वीर तैयार करना। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं एफआईआर हुई मतलब अरेस्ट पक्का। बिल्कुल नहीं, एफआईआर का मतलब सीधे गिरफ्तारी नहीं होता। पुलिस गिरफ्तारी तभी करती है जब उन्हें लगे कि जांच के लिए जरूरी है या कानूनी शर्तें पूरी हो रही हैं। ये एक सोचा समझा फैसला है, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो चाहे कर सकती है। उनकी जांच पर एक कानूनी नजर रखी जाती है, और ये निगरानी रखते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि पुलिस की सारी कार्रवाई कानून के दायरे में हो। इनफैक्ट पुलिस को कई बड़े कदम उठाने के लिए, जैसे किसी को रिमांड पर लेने के लिए, अदालत की इजाजत लेनी पड़ती है। तो जांच चलती है हफ्तों, महीनों, और फिर पुलिस एक नतीजे पर पहुंचती है। इस पूरी जांच के नतीजे को एक फाइनल रिपोर्ट की शक्ल में अदालत के सामने रखा जाता है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या हो सकता है। बेसिकली जांच के दो मुख्य नतीजे हो सकते हैं। पहला, अगर पुलिस को लगता है कि हाँ, आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो वो फाइल करते हैं चार्जशीट। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्हें लगता है कि सबूत काफ़ी नहीं है, तो वो मामले को बंद करने की सिफारिश करते हैं और उसे कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। और ये जो फाइनल रिपोर्ट है, चाहे वो चार्जशीट हो या क्लोजर रिपोर्ट, ये अदालत में फाइल की जाती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 17 के तहत। ये बस उस कानूनी प्रावधान का नाम है जो इस पूरे प्रोसेस को नियंत्रित करता है। चलिए अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति के अधिकार क्या हैं और कुछ ऐसी सच्चाइयां जो सबको पता होनी चाहिए। देखिए, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, उसे उस एफआईआर की एक कॉपी मुफ्त में पाने का पूरा अधिकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में क्या प्रोग्रेस हो रहा है ये जानने का भी हक है। और हाँ, अगर कभी लगे कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, तो उनकी सीनियर ऑफिसर्स या सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो अब कुछ बातें फटाफट साफ कर लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, एफआईआर का मतलब दोष नहीं है। जिसका नाम एफआईआर में है वो दोषी है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ये सिर्फ एक आरोप है, फैसला नहीं। दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये जांच की जरूरत पर निर्भर करता है।
और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालतें करती हैं, पुलिस नहीं। पुलिस का काम है जांच करना और सबूत अदालत के सामने रखना, बस। तो पुलिस ने अपना काम कर दिया और रिपोर्ट अदालत में है। लेकिन यहां से एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है, अदालत की कार्रवाई का। अब आगे क्या होता है? ये सवाल छोड़ जाते हैं, शायद इस पर बात करेंगे फिर कभी।